जातिगत बातें लोग करते हैं समाज में जी और जातिगत बातों के आधार पर वोट बैंक तैयार करते हैं। जी जातियों के अपने अपने गुण हैं जी और उन श्रेष्ठ गुणों को अपना कर वह जाति के महापुरुष बन जाते हैं। जैसे भामाशाह बन गए, जैसे रविदास बन गए, रैदास बन गए। रैदास ब्राह्मण बनने की कोशिश नहीं की, ना अपने ही जातिगत गुणों को डेवलप की अरे वाह और अपने जातिगत गुणों को डेवलप करके वह तुलसीदास जैसे पूजनीय बन गए, कबीर पूजनीय बन गए, एकदम सही रैदास पूजनीय बन गए। ऐसे ही भामाशाह वैश्य कुल में पैदा होकर पूजनीय बन गए, क्योंकि राष्ट्र हित में उन्होंने अपनी जो क्षमता थी उसको डेवलप जो किया था उन्होंने उसको लगा दिया। जुदा फूले भी नाम था। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमें किसी अन्य जातियों की बराबरी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है अपने उस जातिगत गुणों को विकसित करना। जैसे अब जातियों की अवधारणा पर आइए, कोई व्यक्ति जाए एक अनाज की दुकान पर और वह कहे कि मुझे अनाज दे दो। दुकानदार पूछेगा आपको कौन सा अनाज चाहिए, आपको चना चाहिए या आपको गेहूँ चाहिए या आपको चावल चाहिए। वो कहे कि नहीं, मैं जातिगत बातों को नहीं मानता, मुझे केवल अनाज चाहिए। आप क्यों जातिगत बातें कर रहे हैं? चना गेहूँ अलग अलग बात मत करिए, मुझे अनाज दीजिए। तो क्या वह दुकानदार दे पाएगा? आप किसी फल की दुकान पर जाएं और कहिए कि मुझे फल दो, वो कहेगा कौन सा फल चाहिए, क्योंकि सारे फलों के अलग अलग गुण हैं। आम का अलग गुण है, पपीता का अलग गुण है, सेब का अलग गुण है। आपको कौन सा फल चाहिए? और वह बहुत समझदार व्यक्ति जो कहता हो कि नहीं, जातियाँ नहीं होनी चाहिए, सब एक होने चाहिए, तो एक के उस अवधारणा पर वो कहे कि नहीं, मैं जातिगत बातों को नहीं मानता, ये जातियाँ विध्वंसक हैं, जातियाँ नहीं होनी चाहिए, पूरे संसार में एक तरह के लोग होने चाहिए। तो उस अवधारणा पर हम केवल फल चाहते हैं, हमें आम केला से या जाति में मत बांटो। तो क्या यह संभव है? नहीं संभव, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबके गुण अलग अलग हैं। रविदास जो बन गए वो अपने गुण को डेवलप करके बने, वो भी महान बन गए। सेवा के भाव को उन्होंने डेवलप किया रैदास, और सेवा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर वह पूज्य बने। ऐसे ही हमारे देश के अन्य जातियों में पैदा हुए तमाम महापुरुष अपने उस जातिगत गुणों को डेवलप करके कोई महाराणा प्रताप बन गया, तो कोई शिवाजी बन गया, तो जो त्याग की ब्राह्मण की भावना है उसको विकसित करके कोई दधीच बन गया, तो किसी ने अपने धन का सदुपयोग करके भामाशाह बन गया। तो समाज में समरसता, सद्भावना और संयम आदि गुणों को विकसित करके कोई रैदास और रविदास बन गया। तो इससे वे महापुरुष हुए और सब के सब एक समान पूजनीय है। तो हमें जातिगत जो विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्तियां समाज में दी जा रही हैं, हम उसके विरोधी हैं। हम समर्थक हैं उसके कि जातियों से ऊपर उठकर समस्त मानव कल्याण के लिए, पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए अगर किसी के विचार अभिव्यक्त होते हों या उसके कार्य क्रियान्वित होते हों, वह पूजनीय, वह पूजनीय, वह सर्वश्रेष्ठ है। और उस सर्वश्रेष्ठ कार्य में पूरा देश पूरे मनोयोग से और पूरे सद्भावना पूर्वक उसमें संलग्न हो जाएगा, उसके पीछे पीछे चलेगा, वो उसकी बात मानेगा। कदापि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण ही हो तो वह रविदास को हे दृष्टि से नहीं देखेगा, चाहे वो तुलसीदास जी ही हो, रविदास से गले मिलेंगे, क्योंकि दोनों अपने गुणों को विकसित किए हैं। इसलिए तो ब्राह्मण पैर भी छू लेगा, क्योंकि वो ज्ञानी हो गया है। विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति विचार जो है वे घातक हैं और यह वही पाप है। और ऐसे पापपूर्ण कार्य करके हम इहलौकिक जीवन को भी नारकीय बना लेंगे और अपने पारलौकिक जीवन को भी नष्ट कर लेंगे। इसलिए हमें बताया गया कि किस मार्ग पर चला जाए, तो उस अदृश्य सत्ता से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नैको मतम जस्य ऋषि प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतः सपंथा। कहा कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क वितर्क अतर्क से कोई लाभ होने वाला नहीं। आप यह जान लें कि धर्म गुफा में बंद है और ऐसी स्थिति में हमें श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो कार्य किए गए उस मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। और बार बार यह बातें हमारे महापुरुष माता पिता श्रेष्ठ जन समझाते हैं, महाजनों एन गतः सपंथा,
जिस मार्ग पर हमारे विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद, जिस मार्ग पर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, जिस मार्ग पर हमारे वीर शिवाजी, जिस मार्ग पर हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले वे शहीद हुए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, वे महापुरुष